See, no one is there. It feels fake. अगर if you say where life is better, कभी भी ना अपने हस्बैंड का बात। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत दिनों के बाद मैं ट्रेन स्टेशन से व्लॉग कर रही हूँ एंड मैं आप सबको दिखाती हूँ। जस्ट सी, कोई भी नहीं है। ऐसा कभी कभी भूतों के मूवीज़ में दिखाते हैं ना, आप आते हैं एंड डे टाइम भी हो यू विल सी नो वन इज़ देयर। ऐसे इसमें जॉम्बी टाइप मूवीज़ में ज़्यादा होता है। नहीं यार, आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क सिटी। एक्चुअली सुबह राय गई है शौमिक के पास, या ट्रेन आएगा अभी। तो राय ना शौमिक के साथ गई बिकॉज इंडिया से आने के बाद राय इज़ फीलिंग रियली बोर्ड एंड दिस वाज द बेस्ट थिंग इस बार हम लोग इंडिया गए थे। स्पेशली राय हैज़ एन्जॉयड सो मच ना। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने कहीं भी हाई फाई जगह कुछ भी ऐसा नहीं किया, ओनली वी वेंट टू मॉल एंड ऑल। ये गली पे चलना, राय को ये सब इतना पसंद आया ना। सो आने के बाद शी वॉज मिसिंग ए लॉट, लाइक उसको बहुत ही बोर लग रहा था। ऐसा सिर्फ 1 वीक ही हुआ है। देन ऑल्सो तो फिर राय वॉज लाइक कि मैं क्या करूँ, तो शौमिक वॉज लाइक कि तुम मेरे साथ सिटी चलो। एंड शौमिक का ऑफिस न्यूयॉर्क का जो पब्लिक लाइब्रेरी है ना, उसके पास में ही है। शौमिक वॉज कि तुम लाइब्रेरी पे चले जाना एंड आई विल गो टू द ऑफिस। पर डर लगता है यार, शी इज़ ओनली अभी 15 तो होने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे यार, बच्चे जितने भी बड़े हो जाए ना, मम्मी पापा के लिए छोटे ही रहेंगे। तो मैंने राय को बोला तुम जाओ एंड देन आई विल कम टू पिक यू। तो वही राय गई, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है, मैं जा रही हूँ। क्योंकि जाते वक्त भी ऑफ पिक है ना, इट विल टेक मी अराउंड 45 मिनट्स। तो जाते जाते मेरा 11:30 हो जाएगा। नाउ द टाइम इज़ अराउंड 10:20 को ट्रेन आएगा। तो 10:18 है। पर कितना अजीब लग रहा है यार इंडिया से आओ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यूएस ना बहुत ही फेक लगता है। ऐसा लगता है ना दैट एवरीथिंग इज फेक। लाइक वो जो एक इंडिया में होता है ना, अभी इंडिया होता तो यहाँ पे इतने सारे लोग होते, बट उसमें ना एक अलग मज़ा है। आई नो मेनी ऑफ यू विल फील, स्पेशली जो लोग इंडिया में पले बड़े हैं। I could sit around and wait all day. You lay easy on my mind. कभी भी ना अपने हस्बैंड का बात सीरियसली सुनना नहीं चाहिए। मेरे पास भी आई हैव द ट्रेन का, मेरे पास भी ऐप है। ओके तो शौमिक मुझे बोल रहे थे, मैंने बोला शौमिक कितने बजे ट्रेन है। शौमिक इज़ लाइक या 10:20 को ट्रेन है, 9:20 को ट्रेन है। तो मैंने ना नहीं देखा। एक्चुअली इट इज़ नॉट 10:20, इट इज़ 10:02। फिर द नेक्स्ट ट्रेन इज़ 11:02 एंड मैं स्टेशन आ गई 10:10 में। जस्ट इमेजिन, एंड मेरा ट्रेन है 11:02 में। वो ट्रेन नहीं आ रहा था ना। देन आई वाज थिंकिंग कि अरे ट्रेन क्यों नहीं आ रहा है। फिर मुझे लगा चलो मैं ऐप पे देखती हूँ ट्रेन कहाँ पे है। लाइक यू कैन सी वेयर द ट्रेन इज़, अगर डिले भी हो तो। फिर मैं देखती हूँ अरे ट्रेन कैसे आएगा। ट्रेन तो 11:02 का है। एंड ये चक्कर में ना, जैसे कि रैक्स का ग्रूमिंग था तो मुझे ग्रूमिंग कैंसिल कराना पड़ा। मुझे लगा नहीं मैं निकल रही हूँ, रैक्स का ग्रूमिंग कैसा होगा, तो मैंने कैंसिल करके नेक्स्ट वीक का ले लिया। एंड फिर मैं थोड़ा लेट भी आ सकती थी। एंड इसीलिए ना स्टेशन पे कोई भी नहीं है, क्योंकि कौन आएगा मेरे जैसा इतना जल्दी। तो जो भी हो, मैं क्या करूँ यार, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड सो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गया। तो फाइनली ट्रेन आ गया एंड बस अभी क्या इतना अच्छा नज़ारा देखते देखते पहुंच जाएंगे। बिकॉज ऑफ पिक है ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि हर स्टेशन पे रुकता है। एंड समर टाइम मतलब न्यूयॉर्क इज़ रियली हैपनिंग। फाइनली मैं पहुंच गई। तो अभी मैं बाहर जाऊंगी एंड देन आई विल गो टू न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे राय है। एंड समर टाइम में न्यूयॉर्क इज़ द मोस्ट हैपनिंग। इतने सारे टूरिस्ट आते हैं। लाइक अभी मोस्टली बाहर में सब लोग टूरिस्ट ही होंगे। आज बहुत ही अच्छा वेदर है। लाइक इट्स लिटिल बिट विंडी एंड नॉट एट ऑल हॉट। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी राय को लेके मे बी शी वांट्स टू हैव सम लंच खा के फिर घर चले जाएंगे। पहले एक्चुअली ना शौमिक का ऑफिस ग्रैंड सेंट्रल से, लाइक शौमिक इतना जल्दी वॉक करते थे, बट इट वाज फार। लाइक जहाँ पे मेसीज था वहाँ पे ही था। तो तब ना मैं सिर्फ मैनिफेस्ट करती थी कि शौमिक का ऑफिस थोड़ा नज़दीक आ जाए। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी लाइक बहुत ही नज़दीक है।
बस निकल के आ गए। दिस इज़ द पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच गई एंड वहाँ पे ही आसपास में उनका ऑफिस है। एंड आप लोग देख सकते हैं सभी जो साइट सीइंग के बसेस है आर फुल एंड मोस्टली अभी जितने जन भी स्ट्रीट्स में है ना, ऑल ऑफ देम आर टूरिस्ट बिकॉज न्यूयॉर्क सिटी में देयर आर सो मेनी थिंग्स टू सी। एंड पहुंच गए पब्लिक लाइब्रेरी भी बहुत जन देखने आते हैं। एंड यहीं पे कहीं पे है शौमिक का ऑफिस। तो मिल गई राय एंड इट सिम्स राय ये लाइब्रेरी पे नहीं थी, वहाँ पे भी और एक लाइब्रेरी है। Where is it? I thought Mommy came. Say Mummy came. Yeah. Oh, Well, that's a different library. ये लाइब्रेरी भी बहुत खूबसूरत है। तो इट सीम्स शौमिक आ रहे हैं हम लोगों को लंच खिलाने। तो दिस इज़ अ नाइस प्लेस। या न्यूयॉर्क आओ तो दिल खुश हो जाता है एंड स्पेशली इन समर टाइम। जैसे कि सब लोग बैठे हुए हैं, हैव योर लंच, हैव फन। यहाँ पास में ही ब्रायन पार्क है। तो आज ना और कोई खाने का भी मन नहीं कर रहे, पता नहीं मैं तो इंडिया मिस कर ही रही हूँ बहुत। एंड मेरे साथ साथ इस बार मुझे लगा कि राय ज़्यादा मिस कर रही है, तो हम लोगों को लगा चलो सिफोरा चलते हैं। एंड मुझे ये सारे लिपस्टिक काफ़ी पसंद आए। तो सभी जगह इतना ज़्यादा क्राउडेड है, तो सिफोरा में गए थे, फिर कुछ खरीदना था, देन इतना क्राउड था तो हम लोग सिर्फ लिपस्टिक लगा के आ गए। तो ग्रैंड सेंट्रल के ऑपोजिट में चिक-फील-आ था। एंड जैसे मैं बोल रही थी ना, आज मुझे एंड राय दोनों में ना वो जोश नहीं है। हम लोग को लगा चलो खा लेते हैं यहाँ पे। एंड चिक-फील-आ का बर्गर्स एक्चुअली आर क्वाइट टेस्टी। जो लोग ने टेस्ट नहीं किया है डेफिनेटली टेस्ट कीजिएगा। तो हम लोग का खाना खत्म एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो मुझे घूमने का मन कर रहा है, ना तो राय को। बाबा व्हाट यू आर टेलिंग, हाउ इज दिस, हाउ यू फील अभी कमिंग टू हियर? It feels fake. राय बोल रही बहुत फेक लगता है। इंडिया वाज सो रियलिस्टिक। तो इस बार हम लोग इतना मिस कर रहे हैं ना, स्पेशली राय बहुत ज़्यादा मिस कर रही है ना। हाउ यू एंजॉयड इट? नाइस। तो अभी क्या करें, बिकॉज 1 आवर हम लोग का टाइम है। तो सिफोरा से ना मुझे एक लिपस्टिक पसंद आया था, तो राय बोलता कि मम्मी खरीद लो। तो मुझे लगा चलो खरीद ही लेते। और फिर थोड़ा ग्रैंड सेंट्रल घूम के अंदर में हम शॉप सर दिया, क्या टाइम पास करना है ना, 1 घंटा है, तो फिर क्या घर चले जाएंगे। तो फाइनली पहुंच गए। हम लोग का ना, वो मैं बोल रही हूँ ना अभी ना, जैसे कि अभी मुझे नींद आना स्टार्ट हो गया है। मेरा पता नहीं है जेट लैग ना, इंडिया से आती हूँ तो फुल बहुत दिन एटलीस्ट 10 डेज तो रहता ही है। तो रैक्स को लेके मेरा मेन ड्यूटी इज़ ओवर, क्योंकि शौमिक अभी मोस्टली 4 दिन ही ऑफिस जा रहे, तो मेरा और ड्यूटी बढ़ चुका है। तो आज नेक्स्ट डे हो गया एंड कल आने के बाद ना राय शी स्लेप्ट एट 7 ओनली। वो मैं बोल रही हूँ ना, अभी तक हम लोग का जेट लैग है। फिर सिद्ध 8:45 को ही सो जाता है। हम मैं और शौमिक 10 बजे होते ही सो जाते। तो जो भी हो, अभी मैं आई हूँ मेरे विलेज के स्टोर में, क्योंकि बनाना नहीं है। कल मैंने बनाना ऑर्डर दिया था कुछ सामान, पर सभी सामान इतना ख़राब दिया था ना वो लोग ने, तो मुझे लगा कि चलो मैं बनाना ले लेती हूँ। एंड फिर मुझे राय को लेके डॉक्टर के पास भी जाना है, क्योंकि राय के ना बहुत एलर्जीज हो रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लैंडस्केपिंग का काम चल रहा है, तो यू कैन हियर द साउंड। एंड एक्चुअली मेरा ये वाला कैमरा जो है ना बहुत ही अच्छा है। वो जो मैं कैमरा इंडिया लेके जाती हूँ, वो छोटा कैमरा है ना, वो भी ख़राब, लाइक इट्स नॉट दैट गुड आई फील। फॉर दैट मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट द पिक्चर क्वालिटी ऑल्सो इज़ नॉट नाइस। पर मैं जैसे बोलती हूँ ना, इंडिया आई डोंट टेक। और सना बोल रही है सना बोल रही है माय वीडियो और सना बोल रही है माय वीडियो क्वालिटी वाज हॉरिबल। नो, इट्स बिकॉज ऑफ द लाइट, सी यहाँ पे लाइट में आई ऑलवेज से राइट एस एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है। सी यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, यू कैन सी द सेम राइट, बट इंडिया में यू ऑल सॉ दैट शेड।
तो जो भी हो, अभी मैं अपने नेबर के पास जाऊंगी क्योंकि बैंगलोर में ना ये सब हम लोग जब भी जाते वी गेट फ्रॉम क्या बोलते हैं वो द बैंगलोर एम्पोरियम है ना, तो सी ये बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा बाबा, फिर राय को मुझे डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। हाउ यू फीलिंग मामा? इंडिया से आने के बाद ना सिद्ध कुछ भी नहीं खा रहा है। लाइक सिद्ध को खाना खिलाना अभी कोई मिशन से कम नहीं है। तो शायद ये लोग घर पे नहीं है, तो फॉर देम जैसे मैंने दिखाया ये जब भी जाते हैं ना वो क्या बोलते हैं कावेरी एम्पोरियम, हम लोग हर वक्त ना वहीं से सब कुछ खरीदते हैं। एंड ये हम लोग के बाकी 2 नेबर्स के लिए यू नो दे विद देम हाई वी जस्ट हैव हाई बाय। एंड हमारे ये नेबर के साथ यू नो वी नो देम सिंस हम लोग यहाँ वी मूव्ड हियर, तो इट्स बीन 8 years एंड अच्छा हम लोग का रिलेशन है। तो इसलिए वो लोग के लिए थोड़ा बड़ा मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैं थोड़ा ब्रोकली बॉयल करूँगी बिकॉज सिद्ध को अभी ब्रोकली बॉयल ये सब काफ़ी पसंद आ रहा है। बट देन ऑल्सो यू नो वी आर इंडियंस, मुझे स्पेशली लगता है कि बच्चे लोग अगर थोड़ा राइस ना खाए तो कैसे करके होगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा गार्लिक चॉप कर रही हूँ। सो चलिए गार्लिक सैमन बनाते। उसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा बटर लिया है, लिटिल बिट ऑफ वाइट ऑयल, फिर मैंने इसमें दिया है ब्लैक पेपर पाउडर, फिर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा चिली फ्लेक्स, फिर मैंने ऐड किया है अनियन पाउडर, लिटिल बिट ऑफ गार्लिक पाउडर, सॉल्ट। एंड अभी इसको अच्छी तरीके से विस्क कर लेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक जो मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अगर आप चाहे यू कैन मेक द सेम रेसिपी विथ चिकन, काफ़ी टेस्टी लगेगा। सो लेट इट बी मैरिनेटेड फॉर अराउंड 1 hour। तो अभी डॉक्टर के पास हम लोग जा रहे हैं एलर्जीज के लिए, बट फील्स लाइक राय को मुझे लगता है वायरल टाइप हुआ है ना माँ। हाँ उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो भी हो वहाँ पे वो लोग देख लेंगे। तो राय का डॉक्टर दिखाना ख़त्म एंड वो लोग ने कोविड टेस्ट भी किया था बिकॉज राय को थोड़ा फीवर है, बट वो नेगेटिव है। मुझे लगा ही था वो नेगेटिव ही होगा। जो भी हो तो बोला है राय को ना ऐसा थोड़ा साइनस थोड़ा इन्फेक्शन है, लाइक ज़्यादा नहीं हल्का है। तो उसके वजह से बोला है वो सेलिन स्प्रे देने। तो मुझे सिद्ध का मिल्क भी लेना है, तो मैं इसीलिए आई हूँ ग्रॉसरी स्टोर पे, क्योंकि सेलिन स्प्रे एंड ऑल सभी जगह पे मिल जाता है। चलिए जल्दी जल्दी ब्रोकली को स्टीम कर लेते हैं। एंड प्लीज़ इफ़ एनी वन ऑफ यू नो, सना बोल रही थी इस स्टेज में बच्चे लोग यू नो लोग का थोड़ा फूड हैबिट थोड़ा चेंज हो जाता है, तो प्लीज़ गिव मी सम टिप्स दैट और एनीथिंग जो मैं सिद्ध को अभी खिला पाऊँ। एंड कल मैंने चिकन बनाया था तो वो हम लोग खाएंगे। सिद्ध कैन हैव इट, आई एम अ गुड बॉय। यार फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ रेसिपी है नॉल पता है जो अभी के स्टेज के बच्चों को पसंद है तो प्लीज़ मुझे बताना। समवेयर आई फेल कि सिद्ध को ना अभी जैसे कि उसको ब्रोकली अच्छा लग रहा है, पर अगर मैं खिचड़ी देती हूँ जो थोड़ा गुई गुई होता है ना, सिद्ध को भी पसंद नहीं आ रहा है। सैमन को मैं आज एयर फ्राई करूँगी। तो पॉचमेंट पेपर दे देते हैं ना, तो एक्चुअली काफ़ी लाइक बहुत ही इजी होता है क्लीनिंग पे। एंड दिस इज़ इजीली अवेलेबल, आपको अमेजन पे मिल जाएगा। एंड मैं ऊपर से ना मैं ऑयल एंड ऑल कुछ भी ड्रिजल करके नहीं दे रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी जब मैंने मैरिनेट किया था मैंने ऑयल दिया था। एंड कल का थोड़ा लेफ़्ट ओवर राइस था, तो मुझे लगा चलो लेफ़्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस बना देते हैं। जब भी लेफ़्ट ओवर राइस रहे ना, मैं फ्राइड राइस नहीं तो लेमन राइस एक्चुअली काफ़ी टेस्टी होता है लेफ्ट ओवर राइस से। एंड सैमन भी रेडी हो चुका है या एंड इट इज परफेक्टली कुक्ड। तो जब ऐसे वीडियो में दिखाते हैं ना कि हाँ अभी बच्चे लोग इंडिपेंडेंटली खा सकते हैं, कितना खूबसूरत लगता है ना, अच्छी तरीके से प्लेट में खाते हैं। बट आई एम श्योर मोस्टों के साथ असलियत ऐसा ही होता है। जस्ट लुक, हालत देखिए, प्लेट कहाँ पे है? नीचे। सिद्ध ने प्लेट को निकाल के फेंक दिया एंड फिर ता 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 किया। ता 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 नो नो डोंट हैव दिस, जस्ट लुक। पता नहीं क्या खाया क्या नहीं खाया, जो भी हो थोड़ा बहुत तो खाया। तो शौमिक फ्राइडे घर से ही काम करेंगे, तो मुझे लगा चलो अच्छी तरीके से उनको मैं लंच देती हूँ। ऐसे भी बहुत दिनों के बाद शौमिक सैमन भी खा रहे हैं, तो लिटिल बिट ऑफ ब्रोकली, सैमन एंड थोड़ा फ्राइड राइस, बस हो गया उनका लंच।
तो चलिए, अभी फाइनल का काम सिद्ध ने बहुत गंदा कर दिया था, तो मुझे लगा कि चलो मैं ये जगह को वाइप कर देती हूँ। बैक टू माय नॉर्मल रूटीन। तो मेरी एक व्यूअर है वर्षा, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, तो उसने बहुत बड़ा कमेंट लिखा है। अगर मैं इतना बड़ा पढ़ूँ तो 1 मिनट चला जाएगा उसी में। तो शी रोड बिकॉज शी स्टेइंग इन बैंगलोर, एंड क्योंकि मैं भी पहले बैंगलोर रहती थी, एंड क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी अभी बैंगलोर में ही सेटल्ड है, तो शी रोड बिकॉज पहले ना वो यूएस में रहती थी, एंड देन दे मूव टू इंडिया। वो लोग लगा नहीं इंडिया जाते, इंडिया में यू कैन स्टे नियर टू योर पेरेंट्स, देन यू हैव लॉट ऑफ अदर फैसिलिटीज, स्पेशली घर में यू हैव हाउस हेल्पर, आपको ड्राइवर रख सकते हैं, मैन पावर जो यहाँ पे मिलता ही नहीं है। तो फॉर दैट दे मूव। तो शी वॉज लाइक कि अभी समटाइम्स शी फील्स कि क्या गलती किया, या शुड वी गो बैक टू यूएस। सो शी वॉज जस्ट कि पायल तुम बताओ व्हाट यू थिंक लाइफ इन यूएस वर्सेस बैंगलोर। तो एक चीज तो मैं बोलूंगी, नाउ इफ आई लुक इन लाइफ इन यूएस एंड लाइफ इन बैंगलोर, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नथिंग जो यूएस में मिलता है जो आपको बैंगलोर में नहीं मिलेगा। आई थिंक सो बैंगलोर में यू हैव एवरी, नॉट ओनली बैंगलोर यार, आई वेंट टू कोलकाता ऑल्सो। इंडिया में सभी जगह पे, ऑल द बिग सिटीज ऑलमोस्ट यू गेट एवरीथिंग जो यहाँ पे मिलता है। देयर इज नथिंग दैट आई विल टेक एंड आप लोगों को वाओ पायल ये तो कभी नहीं देखा, ये चीज है ही नहीं। नाउ तुम जो पूछ रही हो कंपेयरिंग, आई विल से कंपेरिज्म, अगर इफ यू से वेयर लाइफ इज बेटर, that is totally upon your priority, रहते रहते आदमियों का it becomes a habit. Now for her, like she wrote that her husband, what, yeah, Sana is there, there's so much dirt. Yeah, जैसे कि she wrote for her husband, he feels that in India अगर उसके बच्चे बीमार हो within 5 minutes they can show the doctor, which for us is opposite. मुझे लगता है आज मैं राय को मैंने दिखाया, I went at 11:30, 11:45 का अपॉइंटमेंट था, फिर दिखाया, then we got क्या क्या चाहिए, and it was really ease. So but for her she feels there it is it. So it totally depends upon your priority, and especially मुझे लगता है where you are staying, एक रहते रहते used to हो जाते हैं ना। बट या इन द प्रेजेंट सिनारियो मैं बोलूँगी, इफ़ आई लुक एट बैंगलोर और इफ़ आई लुक इन इंडिया ऑल द बिग बिग सिटीज़, एंड अभी का मैं बारे में बात करूँ कि अभी अगर हम लोग आते तो क्या हम लोग आते कि नहीं यूएस में। ओह, सना भी अपना ओपिनियन बोल रहे, डेफिनेटली देयर इज मोर पीपल, या विद सना इज करेक्ट। सो इस मामले में सना भी जैसे अपना ओपिनियन दे रही है, विच इज सो करेक्ट। मैं यही बोलने वाली थी, बैंगलोर में इवन इफ आई फील इंडिया हैज एवरीथिंग एंड ऑल, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इन प्रेजेंट सिनारियो अगर देखा जाए, अगर अभी मुझे कोई इंडिया से आना बोलता मैं कभी नहीं आती, बिकॉज देखा जाए तो मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो चुकी है, अगर उसको छोटी भी कर देते ना ऑल्सो मैं नहीं आती। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, डे बाई डे you can come in US but settling बहुत मुश्किल हो रहा है। many of you know getting green card is so tough nowadays, अगर आप कंपनी से आए, if you come in L1A then it's fine, otherwise it's really tough to get, पता नहीं कब लोगों को मिलेगा। तो बहुत प्रेजेंट सिनारियो देखे तो मुझे नहीं लगता है अभी समवन हु इज़ वेरी वेल सेटल इन इंडिया आने का यहाँ पे कोई मीनिंग ही है, बिकॉज यू गेट एवरीथिंग, यू गेट द, वी कैन गेट द बेस्ट एजुकेशन, वी कैन गेट एवरीथिंग, जितने भी सारे लग्जरी है, अभी हाई राइज अपार्टमेंट्स आर सो गुड यार, अंदर में सब कुछ है, यू कैन एन्जॉय एवरीथिंग। बट हाँ, इंडिया में एक चीज़ है बैंगलोर में, दैट इज़ ट्रैफिक, विच इज़ हॉरिबल, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेरा देखा जाए तो मैं बहुत ही छोटे विलेज में रहती हूँ, वेयर लाइफ इज़ रियली बोरिंग, बट हाँ कभी कभी हम लोग को आदत भी हो जाता है। तो समवेयर आई फील इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस, मैं बहुतों को जानती हूँ जो लोगों के बच्चे बड़े बड़े हो गए, बट दे वर सो मच इन टू कमिंग टू यूएस, बोलते अमेरिकन ड्रीम्स, एंड दे केम हियर। तो नाउ द टाइम इज 2:45 एंड सना का एलर्जी स्टार्ट हो गया है। तो विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग ऑल्सो। एंड या वन मोर थिंग आई वॉज गोइंग टू से, या एंड वन मोर थिंग मैं देख रही थी, सी अभी इवन दो सभी लोग बोलते हैं हम लोग को यूएस आना नहीं है, हम लोग को यूएस आना नहीं है, बट मेनी टिल नाउ मेनी ऑफ देम वांट देयर किड्स टू कम एंड स्टडी इन यूएस। ऐसा अगर नहीं होता तो अभी भी व्हाई देयर आर सो मेनी कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे वो लोग स्पेशली सिर्फ एसएटी के लिए पढ़ाते हैं।
यू नो देयर आर सो मेनी स्कूल्स जहाँ पे लाइक यहाँ पे जैसे काउंसलिंग होता है, दे डू काउंसलिंग, दे प्रिपेयर फॉर SAT, दैट मीन्स पीपल समवेयर वंस कि वो लोग US पे आए। तो अपने अपने चॉइस है यार। एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे आपका मन का शांति हो, वेर यू फील पीस, वहाँ पे ही रहना चाहिए। ये हो गया मेरा ज्ञान, एंड उसके साथ मैं ये व्लॉग को भी एंड करती हूँ। एंड मैं उम्मीद करती हूँ यार नेक्स्ट व्लॉग में दिस ऑल विल बी ओपन एंड आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू मे व्हाट आर द थिंग्स आई गॉट फ्रॉम इंडिया फॉर श्योर। तो चलिए चलते हैं एंड चलिए बाय बाय कर देते हैं। बाय बाय।